नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी को मैं नेक्स्ट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आप लोग यदि चैनल पर मेरे पहली बार आए हुए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग के बीच में ये पहला प्रश्न आ गया है कि किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से ब्राह बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि एक वृत्त है और इस वृत्त के बाहरी बिंदु से कहीं एक बाहरी बिंदु ले लीजिए और इस बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप ध्यान से पढ़े होंगे वृत्त में, तो आप लोग वहाँ पर ध्यान दिए होंगे कि एक बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2। बस ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है। तो एक उदग्र स्तंभ है, एक खंभा है और इसकी मान के चलिए कि सूर्य इधर है, सूर्य का लाइट इस पर पड़ रहा है, तो इस खंभे की छाया इधर होगी। तो एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है। इसकी ऊंचाई और छाया की जो लंबाई है ये दोनों समान है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा। तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि उन्नयन कोण यहाँ पर पूछ रहा है। तो जब उदग्र स्तंभ की लंबाई के खंभे के लंबाई के समान जमीन पर भी उसका परछाई पड़ रहा है तो इसका 45 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर अब देखेंगे दूसरा के ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हुआ। तो इस तरह आप देखते हैं तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 cm ऊंचे खंभे की जमीन पर पेड़ पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है। 12 cm एक ऊंचा खंभा है और इसकी छाया की लंबाई जो है, ये खंभा जो है इसकी ऊंचाई 12 cm है और खंभे की जो छाया की लंबाई होगी यहाँ से इस तरह, तो ये 4√3 होगी। तो 4√3, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण हम लोग यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे कि क्या क्या दिया है। लंब दिया है, आधार दिया है। लंब बटा आधार tan थीटा के सूत्र में होता है, यानी 12/4√3। अब इसको कटा देंगे, 4×3 12। ये आया कितना, 3/√3 और इसको परिमेयकरण कर देंगे √3/√3। अब ध्यान दीजिए कि इसको गुना करेंगे तो होगा 3√3 और बाटा में होगा 3। 3 से 3 कट गया तो बचा कितना, √3। tan थीटा में, ये tan थीटा के सूत्र पर आया, तो tan थीटा के कितने डिग्री का मान √3 होता है। tan कै डिग्री में √3 होता है, तो ध्यान दीजिए 60 डिग्री में होता है। tan 60 डिग्री का मान √3। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसके बाद आगे फिर ध्यान देंगे हम लोग। प्रश्न दिया है कि भूमि से 100 मीटर ऊंचा, इसका ऑप्शन नंबर ए है। भूमि से 100 मीटर ऊंचा, यानी मान लीजिए ये धरती है और इस पर एक 100 मीटर का खंभा है, 100 मीटर का एक खंभा है और ऊंचा तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग और 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही है। यहाँ 60 डिग्री का कोण बन गया, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण, पतंग की डोरी की लंबाई पूछ रहा है, यानी हमसे ये पूछ रहा है, एल पूछ रहा है। तो एल निकालना है। एल के लिए हम क्या करेंगे, तो लंब बटा कर्ण किसके सूत्र में होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी 100/L। एल हुआ तो साइंस। अब यहाँ पर देखिए कि थीटा के बदला में तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 60 डिग्री में हम यहाँ काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग साइन 60 डिग्री लिखेंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम, यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं पहले वाला, इससे ठीक पहले वाला वीडियो मैं यहाँ पर डाला हूँ, सब मान कैसे निकाला जाता है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो √3/2 होता है, तो √3/2 हो गया। तो यहाँ पर 100/L लिखेंगे और तिरछा गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम जब तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिए तो होगा L गुना √3 और बराबर में क्या होगा, 200। और L बराबर होगा 200 बटा में √3। हम लोग को कितना आया था, 200 बटा √3। इसको परिमेयकरण कर दिए थे, परिमेयकरण नहीं करना है। यहाँ 200 बटा √3 ही ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर होगा। देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब 5वां।
5वां क्वेश्चन दिया है कि किसी मीनार की ऊंचाई, मान लीजिए ये एक मीनार है और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है कि मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। 10 मीटर है मीनार की ऊंचाई। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है, यानी यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो जाता है तो मीनार की छाया की लंबाई ज़मीन पर क्या होगी, यानी ये वाला हम लोग से लंबाई पूछ रहा है कि इसकी लंबाई क्या होगी, छाया की लंबाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो पूछ रहा है इसको ले लेंगे और जो दिया है उसको। तो ये होता है लंब, ये जो दिया है 10 तो ये है लंब, और जो पूछ रहा है ये है आधार। तो लंब बटा आधार tan के मान में चलता है। तो tan 45 का मान क्या होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। और लंब बटा आधार यानी 10/b, और b बराबर क्या हो गया, तो 10 हो गया। 10 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि दो खंभा है, एक खंभा जिसकी ऊंचाई 13 मीटर दिया है। देख लीजिए यहाँ पर हम 13 मीटर दे दिए, और एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। अब आप ध्यान से देखिए, ये 7 मीटर है। अब आप सोचिए यहाँ से कि यहाँ से हम सीधा ही ले लिए, तो यहाँ पर ये खंभा 7 मीटर का है और ये खंभा 13 मीटर का है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 7 मीटर है। यहाँ तक आप खंभे की ऊंचाई देखिए, ये वाला सेम मिलाइए तो ये 7 मीटर है। तो ऊपर कितना बचा, तो ऊपर 6 बचा, यानी इस खंभे की हाइट जो है ये 6 मीटर की है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों खंभे के बीच की दूरी 8 है, ये 8 है तो ये भी 8 है। तो पूछ रहा है कि दोनों खंभों के सिरों के, यानी दोनों खंभा के सिरा कहने का मतलब कि उन दोनों खंभों की जो लास्ट वाला सिरा है उसकी दूरी क्या है, यानी ये वाला एल पूछ रहा है, उनके बीच की दूरी क्या है। तो हम यहाँ से हम चलेंगे कि ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग मिलाएंगे कि ये लंब है और ये आधार है। तो लंब बटा आधार tan के सूत्र में होता है, tan के सूत्र में तो लंब आधार तो दे दिया है, और ना दिया है तो ये कर्ण नहीं दिया है, यानी कर्ण पाइथागोरस पर चलेंगे। तो पाइथागोरस का सूत्र होता है L बराबर √h² जोड़ b², यानी यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि 6 के स्क्वायर जोड़ 8 के स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं 36 होगा। 6 का स्क्वायर करेंगे और जोड़ 8 के करेंगे तो 64, और दोनों को जोड़ देंगे तो होगा 100, और 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। अब देखेंगे कि 10 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे के लंबाई के √3 गुना है। एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, ये एक खंभा है, एक उदग्र यहाँ पर देखिए, एक उदग्र खंभे के छाया की लंबाई, एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे के लंबाई के √3 गुना, यानी एक छाया की लंबाई हो गया। और ये कह रहा है कि खंभे की जो लंबाई है उसकी छाया की लंबाई के √3 गुना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा, और ये जो है ये √3 गुना है किसकी लंबाई के गुना, तो खंभे के लंबाई के। तो खंभे की लंबाई यदि मान लीजिए हम मान ले रहे हैं कि 1 मीटर है, तो 1 में और √3 में गुना होगा तो ये √3 हो जाएगा। यानी यहाँ से खंभे के पाद बिंदु से उन्नयन कोण तक की दूरी ये हो गया क्या, यहाँ पर इसका दूरी हो गया, तो ये √3 हो गया। और इसको हम माने हैं कि ऊंचाई 1 मीटर का खंभा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो पूछ रहा है कि उन्नयन कोण कितने डिग्री का, यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये पहले हम देखेंगे कि लंब ये है और आधार ये है। लंब बटा आधार किसके सूत्र में होता है, तो लंब बटा आधार यानी 1/√3 किसके सूत्र में होता है, tan थीटा के, tan थीटा। तो अब देखेंगे कि 1/√3 tan थीटा के किस मान में होता है, तो 30 डिग्री के मान में होता है। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ, क्योंकि 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। आप यदि मान नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले वाला वीडियो को जाके टच करिए, अभी करिएगा, ना तो समझ में भी ना आएगा। अभी करके ये सब मान को याद रखना है, और मैंने बहुत ही बेहतरीन विधि बताई हुई है वहाँ पर, आप लोग ध्यान से देखिए जाकर, वो विधि आपको बहुत अच्छी लगेगी। इतनी अच्छी विधि कि आप लोग कहीं भी यूट्यूब पर खोजते रहिए, वो विधि मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि उस वीडियो को जरूर देखें, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग उस लिंक को टच करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। ये अनुप्रयोग है जो हाइट एंड डिस्टेंस से हम लोग को एक नंबर की सवाल पूछता है मैट्रिक में। इसलिए यहाँ पर आइए अब देखते हैं 8वें प्रश्न को। जो 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि एक मीनार 100 मीटर दूर, मान लीजिए ये मीनार है और ये मीनार
100 मीटर के दूरी पर है। क्या चीज़? तो 100 मीटर की दूरी स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब यहाँ पर इस मीनार का उन्नयन कोण कै डिग्री का बन गया? 60 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, बस यही पूछा है। ये है लंब और ये है आधार। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लंब और आधार दिया हुआ है, आधार दिया है और लंब पूछ रहा है। तो लंब बटा आधार किसके सूत्र में होता है? tan 60 का मान लिखेंगे, तो tan 60 का मान होता है √3। अब बस इधर इंच बटा 100। एक बात और ध्यान में रखिए कि कभी आप ये ना लिखें कि tan थीटा बराबर, तब लिखिए कि लंब बटा आधार यानी इंच बटा b, तब मान बनाइए। इतना कौन सा हमारा काम है इतना ये सब लिखने के लिए? ये सब इसमें नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव में नहीं लिखना है भाई मेरे। यदि ऑब्जेक्टिव में लिख रहे हो तो सोच लेना कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए और यहीं पर देखिए कि हम tan 60 का मान केवल लंब बटा आधार हो रहा है, तो tan 60 का मान रख देंगे, यहाँ √3 हो गया। tan 60 का मान √3 और गुना कर देंगे 100 √3, यहाँ पर 1 रख के तिरछा गुना करेंगे तो इंच इधर आ जाएगा और √3 और 100 में गुना करेंगे तो 100 √3, और 100 √3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी। बस ये टाइम की बचत करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी कर लें।